वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर का सलूशन करने वाले हैं, यानी कि सेट 2 यहाँ से शुरू करेंगे। सेट 1 हम सोल्व कर चुके हैं, सेट 2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक नोट डाउन किया है। नोट स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर वाइज टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। जो स्टार लगे हुए हैं एनसीईआरटी जो नई बुक आई है वो, यानी कि उसमें बहुत से पहले बुक होती थी, उसमें चैप्टर बहुत होते थे, उसमें आपकी काट दिए गए, नई बुक आई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्टार लगे हुए क्वेश्चन हमारे पास काट दिए हैं, ठोस अवस्था चैप्टर हमारे पास काट दिया गया, ये कट गया है, ये भी कट गया हमारे पास। ठीक है, प्रश्न रसायन वाला। फिर देखिए साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र होता है। साधारण ताप पर एक नंबर के आए थे। साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है? यस यानी कि यस 8 होता है। क्या था? नहीं, यस 8। ठीक है, यस 6 नहीं होता, यस 8 होता है। खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त होता है H2O2 N2 F2। यानी खाद्य पदार्थों मतलब जो हमारे पास मान लीजिए एक चिप्स आते हैं, चिप्स के अंदर जो गैस भरी होती है, क्या भरी होती है? गैस भरी होती है। कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, F2 होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन क्यों होती है? क्योंकि ये चिप्स होते हैं ज़्यादा बहुत दिनों तक रखे रहते हैं, ख़राब नहीं होने देता। नाइट्रोजन गैस होती है वो फूली रहती है, तो देखा होगा आपने वो चिप्स का पूरा पैकेट होता है क्या, फूला रहता है, यानी कि उसको जो अंदर होता है वो ख़राब होने नहीं देता चिप्सों को। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मतलब क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको याद कर लेना। विशिष्ट चालकता का मतलब क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर देखिए विद्युत अपघट्य के पदार्थ नहीं है। विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, यहाँ पर बताइए कौन सा नहीं है विद्युत अपघट्य पदार्थ? देखिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या लिखी हुई है? यहाँ पर विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है सोडियम क्लोराइड। विद्युत अपघट्य पदार्थ जिसमें विद्युत धारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, नहीं जो आयनों में टूट नहीं सकते उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य नहीं होते। यहाँ पर क्या विद्युत अपघट्य? देखिए सोडियम क्लोराइड है, क्या EnACl है, इसको तोड़ सकते हैं। Na पॉजिटिव, इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये भी टूट जाएगा। यहाँ पर यूरिया देखिए NH2CO NH2 होता है, इसको कभी टूटते देखा है? आयनों में कभी नहीं टूटती है, इसलिए ये विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, इसलिए ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है जो आयनों में टूट जाते हैं क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य होते हैं। जो आयनों में टूटते हैं विद्युत अपघट्य नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर देखिए क्या है? यूरिया अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट NH4 ये भी टूट जाता है, अमोनियम नाइट्रेट भी। फिर देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो ये भी टूट जाता है, सब टूट जाते हैं, सिर्फ यूरिया नहीं टूटता। यूरिया एक सुक्रोज होता है, क्या होता है? सुक्रोज आयनों में नहीं टूटता है, ग्लूकोज भी नहीं टूटता है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कौन सा ऑप्शन होगा? यूरिया होगा। क्या होगा? यूरिया। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन कट जाता है। देखिए दो रागी तथा विरागी क्लॉइडों के नाम लिखे, काट दिएगा। हार्ड डिस्क सुलझेगा, नियम उल्लेख कीजिए, ये भी काट दिएगा है। प्रतिपरासरण उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए बताते हैं आपको। देखिए प्रतिपरासरण क्या होता है? क्या होता है प्रतिपरासरण? देखिए क्या होता है? यदि परासरण दाब से अधिक दाब बिलियन पर लगाते हैं, क्या लिखा हुआ है? यदि परासरण दाब से अधिक दाब बिलियन पर लगाते हैं तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह क्रिया परासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपरासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, प्रतिपरासरण कहते हैं। समझिए यहाँ पर क्या है? यदि यहाँ पर समझिए हमारे पास क्या यदि परासरण क्या है? यहाँ पर यदि देखिए यहाँ पर समझिए क्या लिखा है? यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं। परासरण दाब आपने पढ़ा होगा, परासरण दाब से इसमें अधिक प्रतिपरासरण में अधिक परासरण दाब से अधिक परासरण दाब से यानी कि परासरण दाब विलयन पर लगाते हैं, अधिक दाब पर विलयन लगाते हैं। क्या? यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं तो विलयन के अणु क्या होते हैं? विलयन के अणु क्या होते हैं? विलयन के अणु क्या होते हैं? अणु अधिक सांद्रता से, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। क्या? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। कहाँ जाने लगते हैं? कम सांद्रता की ओर। सांद्रता क्या? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, यही कारण है यहाँ पर जाने लगते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, क्या जाने लगते हैं? और यहाँ पर क्या होगा? और प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, क्रिया परासरण दाब के परासरण दाब के विपरीत होती है। क्या होती है? परासरण दाब यही पढ़ लेना एक बार। क्या? यदि परासरण दाब से अधिक दाब पर विलयन पर लगाते हैं तो विलयन के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह क्रिया परासरण दाब के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर का आया था क्वेश्चन, बस इतना ही लिखना है, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का था। ठीक है, फिर देखिए बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। क्या? बेंजल्डिहाइड में नाइट्रीकरण में उपस्थित जो बेंजल्डिहाइड में नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। इलेक्ट्रोफाइल का नाम देखिए लिखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का नाम यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का नाम, या इलेक्ट्रोफाइल का नाम लिख दें यहाँ पर। नाम घा, यहाँ पर क्या है? हमारे पास घा है यहाँ पर, यानी कि इलेक्ट्रो, इसे नहीं दूसरे में लिख देते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या लिखा हुआ?
इलेक्ट्रोफाइल का नाम, एक नंबर का आया था नाम, क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन होता है। क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन होता है। क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन। इसका सूत्र लिख लीजिए। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है हमारे पास NO2 प्लस, प्लस होता है यहाँ पर, क्या होता है? प्लस। फिर क्या होता है? NO2 प्लस होता है। फिर इस टाइप से खींच देते हैं थोड़ी लकीर, ठीक है। O होता है यहाँ पर, क्या होता है? O। फिर डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर, क्या होता है? डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, इस टाइप से डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। एक क्या होता है हमारे पास? सूत्र होता है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यानी कि एक डाइसेक्राइड का नाम बताना, सूत्र लिखिए। वेरी सिंपल है। डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड हमारे पास क्या होता है? यानी कि जो दो, डाइसेक्राइड, यानी कि डाइसेक्राइड का नाम देखिए, यानी कि सेकंड पार्ट है हमारे पास। क्या है? सेकंड पार्ट। डाइसेक्राइड का नाम, डाइसेक्राइड का नाम क्या होता है? सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है। क्यों होता है सुक्रोज? बताइए। इसका फार्मूला क्या होता है? सुक्रोज, इसका फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, फार्मूला होता है। देखिए सुक्रोज ही क्यों डाइसेक्राइड होता है? जब सुक्रोज को हम क्या करते हैं, जब सुक्रोज को हम यानी कि सुक्रोज की जल से एक्टिव कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज। यानी कि दो अणु बनते हैं, ग्लूकोज का बनता है, एक किसका बनता है? ग्लूकोज का बनता है, और एक किसका बनता है? फ्रुक्टोज का बनता है। किसका बनता है? फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का बनता है। इसलिए इसको डाइसेक्राइड, दो अणु बनते हैं यहाँ पर, क्या बनते हैं? इसलिए इसे डाइसेक्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक एक दोनों के बनते हैं, इसका भी एक अणु एक बनते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इसे डाइसेक्राइड कहते हैं। क्या होता है? इसलिए सुक्रोज होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसहसंयोजी होगी तो द्विग लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए उपसहसंयोजी द्विग लवण में अंतर लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? अंतर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अंतर, हमारे पास उपसहसंयोजी द्विग लवण में हमने अंतर लिख लिया यहाँ पर। देखिए क्या होता है, यानी कि द्विग लवण उपसहयोजी या संकुल यौगिक, उपसहयोजी यौगिक को क्या कहते हैं? संकुल यौगिक भी कहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है? इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए द्विग लवण में सामान्यता है दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। जो सरल लवण जिनसे संकुल यौगिक बनते हैं समान आणविक अनुपात में भी होने की भी हो सकते हैं, भी में हो भी सकते हैं, ठीक है, हो भी सकते हैं। इसमें क्या होता है? अनुपात में होते हैं। फिर देखिए सेकंड, एक केवल क्रिस्टल अवस्थाओं में, क्या केवल क्रिस्टल अवस्थाओं में पाए जाते हैं, एक क्रिस्टल व विलयन अवस्था में पाए जाते हैं। एक केवल क्रिस्टल में अवस्थाओं में पाए जाते हैं, लेकिन एक बिलियन क्रिस्टल व बिलियन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आयनिक यौगिक में होते, ये आयनिक यौगिक होते हैं। ये आयनिक यौगिक भी हो हैं या नहीं ये पता नहीं है, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये डायरेक्टली होते हैं। क्या ये आयनिक यौगिक होते हैं? क्या होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। ये आयनिक भी हो सकते हैं या नहीं, ये कोई पता नहीं है। क्या द्विग लवण, यानी फर्स्ट क्या है? द्विग लवणों में सामान्यतः है दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। ये क्या? सरल लवण जिनसे संकुल यौगिक बनते हैं समान आणविक अनुपात में भी हो सकते हैं। क्या? हो सकते हैं, ठीक है, कोई पता नहीं है, पक्का हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? द्विग लवण संकुल यौगिक में है, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आया था, 2023 में या दो बार लगातार 2 साल आया, फिर आएगा, रिपीट हो सकता है, पता नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? निकिल CN का होल 4 यानी डबल माइनस में निकिल का संकरण समझाइए, ठीक है। कई नंबर का आया था यहाँ पर? 2 नंबर का था शायद, 2 नंबर का संकरण यहाँ पर समझाना है। देखिए समझाएंगे संकरण आपको, बड़ा सिंपल यहाँ पर। देखिए संकरण समझाइए यहाँ पर, तो देखिए संकरण समझाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? CN, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, सेट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है? हमारे पास यौगिक दिया है। क्या दिया है यहाँ पर? यौगिक दिया है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, कि हम कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है? खा, यानी कि तीसरे का क्या है? तीसरे का खा, नहीं पहला हम सोल्व कर चुके हैं, तीसरे का खा। देखिए यानी क्या दिया हमें? निकिल NiCN का होल 4, इस पर क्या है? डबल माइनस है, ठीक है, 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस है। इनमें निकिल पर संकरण समझिए, संकरण निकालना है निकिल पर। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर निकिल का बताना है संकरण। क्या बताना है? निकिल का हमें संकरण बताना है, निकिल का संकरण, ठीक है। निकिल का क्या बताना है? संकरण बताना है, निकिल में संकरण, ठीक है, निकिल में संकरण। तो किस टाइप से निकालेंगे? सबसे पहले आपको निकिल का क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक। तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? निकिल का कितना होता है? 28 होता है। इसका करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक क्या करेंगे? आर्गन
आर्गन कितना होता है 18 होता है, यहाँ तक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 आगे 18 फिर क्या आता है 4s2 आता है, इसके बाद 4s2 3d 8 हो जाएगा, यानी 18 इसका क्या होता है 18 होता है, 18 2 20 और 28 हो गई इलेक्ट्रॉनिक भैया। ठीक है, इतना इस टाइप से हमको ज़्यादा लंबा नहीं करना, टाइम नहीं बर्बाद करना, क्योंकि हम जानते हैं आर्गन का क्या होता है 18 होता है। ठीक है, फिर इस 18 के बाद यानी कि इसका शुरू होता है 4s2 शुरू होता है, 4s2 का 3d 8 आता है। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं जिस तरह से क्लास 11 में यहाँ पे सीखा है, इतना होगा हमारे पास। फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर डी के लिए हमारे पास डिब्बे कितने होते हैं, यानी कि कितने कच्चे होते हैं 5 होते हैं, कितने होते हैं 5, इस तरह से बना लीजिए 1 2 3 1 2 3 4, एक और बना लीजिए 5 बना दिया। यहाँ पर क्या बना दिया 5 है, क्या हमारे पास यहाँ पर क्या है 3d है हमारे पास, क्या 3d। फिर इसके लिए एक बना दीजिए, इसके लिए बना दिया, यहाँ पर क्या बना दिया इसके लिए बना दिया। फिर यानी कि 4s है यहाँ पर क्या है 4s, फिर 4p के लिए बना दीजिए, p में कितने होते हैं 3 होते हैं कच्चे, 1 2 3, 4p के लिए बना दिया हमने। ठीक है, अब 8 यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 हैं, तो यहाँ पर बात दिए 1 2 3 4 5, क्या भर दिया 5 भर दिया यहाँ पर। ठीक है 5, फिर कितना है यहाँ पर 5 हो गए 6 7 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या यहाँ इसमें कितने 2 हैं, 1 2 4p में मालूम नहीं है, छोड़िए इसको। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर इसको लिखिए 1 2 3 1 2 3 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है 5 हो जाएगा, आप सही से बना लेना 5। फिर देखिए यहाँ पर 3 1 2 3। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 5 हो गया। अब यार 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि कितने, इसको इस जूं का तीन लिखिए 1 2 1 2 1 2 1 1। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में इसमें कूद कर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा। हमारे पास क्या है यहाँ पर सी यानी कि Cn है, क्या यहाँ पर Cn, तो इसमें Cn क्या होगा हमारे पास प्रबल लिगेंड होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, क्या होगा प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो इसमें भर दीजिए Cn एक यहाँ पर आ जाएगा, ये ना क्या है Cn एक यहाँ पर आ जाएगा, Cn एक यहाँ पर आ जाएगा, Cn एक यहाँ पर आ जाएगा, Cn एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा Cn आ जाएगा, यहाँ से मिलकर तो क्या बन जाएगा हमारा संकरण, कितने हैं 1 2 3 4 है, तो क्या होता है sp3 होता है, क्या होता है sp3। तो निकल पर संकरण क्या होगा sp3 का। इस टाइप से आपको समझाना था। ठीक है, 2 नंबर का था, कुछ था कुछ नहीं था, यहाँ पर थोड़ा सा समझना था। यहाँ पर क्लास 11 में आपने इस टाइप से संकरण पढ़ेंगे, वही निकालना है यहाँ पर संकरण। ठीक है, हो गया। फिर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकल का सूत्र लिखिए, 2 नंबर का था, एक लाइन का अर्धायुकल का सूत्र नहीं मालूम होगा आपको। देखिए यहाँ पर अर्धायुकल का व्यंजक यानी क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास गा है, यहाँ पर क्या है गा है। अर्धायुकल का फार्मूला क्या होता है, प्रथम कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के लिए अर्धायुकल का सूत्र, अभिक्रिया के लिए अर्धायुकल का सूत्र, अभिक्रिया के लिए अर्धायुकल का सूत्र, क्या अर्धायुकाल का सूत्र, अर्धायुकाल का सूत्र, क्या अर्धायुकाल का सूत्र। अर्धायुकाल का सूत्र प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल का सूत्र क्या होता है, यानी कि अर्ध लिखा मतलब t हाफ, t 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1/2 0.693 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास अर्धायुकाल का फार्मूला होता है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी K4 Fe का होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का ये भी था, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था। देखिए तो यहाँ पर निकालेंगे, क्या करेंगे निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक यौगिक दिया, संकुल यौगिक का दिया है, यानी कि K4 का दिया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर क्या है गा है यहाँ पर। ठीक है, गा देखिए K4 FeCN का होल 6 दिया है, क्या दिया है होल 6 दिया है में। तो यहाँ पर क्या लिखना है होल 6 दिया, हमें क्या निकालनी है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या। सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना, ऑक्सीकरण संख्या को मतलब क्या कहते हैं हम। ठीक है, समन्वय संख्या संयोजन संख्या भी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पहले तोड़ लीजिए, यहाँ पर इसका मान हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली है, क्या निकाली है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हमें। तो सबसे पहले इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पर इसको तोड़ दिए। देखिए K4 है हमारे पास, FeCN का होल 6 है। क्या है, FeCN का होल 6 है। ठीक है, FeCN का होल 6 ले लिया हमने। देखिए इसको तोड़िए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से। देखिए K4 यहाँ पर लेगा तो क्या हो जाएगा, 4K पर क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्लस एक में टूट जाएगा, यहाँ पर क्या एक में FeCN का होल 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल 6 हो जाएगा। ठीक है, एक में टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेशन, चूँकि हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेशन समन्वय संख्या क्या होता है, लिगेंड। क्या होता है, लिगेंड। और क्या होता है, लिगेंड मल्टीप्लाई। क्या होता है, लिगेंड मल्टीप्लाई दंतेता लिख सकते हैं, दंतेता क्या लिख सकते हैं, दंतेता होती है, दंतेता। ठीक है, दंतेता क्या, लिगेंड मल्टीप्लाई दंतेता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि जिम कहते हैं, इसको लिखा हमने को लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, यहाँ पर 6। यहाँ पर लिगेंड होता है, आईपीसी नामकरण पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या होता है, लिगेंड होता है 6 मल्टीप्लाई दंतेता। इसकी कितनी होगी, 1 होगी। इस संकुल के लिए कितनी होगी, 1 होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 क्या होगा हमारा आंसर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की समन्वय संख्या हमारे पास है। अब निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या चुटकियों में निकाल देंगे, क्लास 11th में सीख चुके हैं आप। ठीक है, तो क्या है, देखिए K4 FeCN का होल 6 है। यहाँ पर किसकी निकाल ली हमें, Fe की निकाल ली है। किसकी निकालनी, Fe की पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए K4 की कितनी होती है, 1 होती है। तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाते हैं, इसकी निकाल ली है। CN पर कितना होता है, 1 माइनस होता है। प्लस का 6 गुणे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसकी कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 में से 4 का कितना बचेगा, x माइनस के 2 बचेगा, बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, 0 बचेगा। फिर देखिए x इसको उधर ले जाए, किसका हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। यही क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी। ठीक है, 2 6 2 आंसर 2 नंबर का था। ठीक है, कुछ कठिन था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्रथम कोटि की विक्रिया 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का संधारण अपने प्रारंभिक संधारण का 99% विघटित हो जाता है। अब क्रिया के वेग स्थान की गणना कीजिए। वेरी सिंपल सवाल है। कितने नंबर का आया था, 2 नंबर का था। ठीक है, 3 नंबर का था। 2 नंबर का नहीं था, 3 नंबर का था और सिंपल सवाल आया था। देखिए क्या चौथा है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, चौथे का। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर को कठिन नहीं होता है। चौथा देखिए क्या है, एक प्रथम कोटि की क्रिया में क्या 100 मिनट पश्चात, क्या लिखा हुआ है, 100 मिनट के पश्चात। तो ये समय हमें कितना दिया है, 100 मिनट दिया है। कितना दिया है, 100 मिनट, यानी कि टाइम हमें कितना दिया है, 100 मिनट दिया है। ठीक है, उसको चेंज मत करना सेकंड में, जिम का 3 दिया है उसको जिम का 3 लिखिए, मिनट दिया है यहाँ पर। पश्चात किसी पदार्थ का संधारण की प्रारंभिक सांद्रता का 99% विघटित हो जाता है। इसका दिया यानी कि हमें ए का मान दिया है। यहाँ पर ए का मान हमें कितना दिया है, यहाँ पर ए का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम 100 ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। ए माइनस का एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 में से 99 घटा दीजिए। ठीक है, परसेंटेज लिखा, 100 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 100 में से 99 कितनी बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, विघटित हो जाता है। 100 में से 99 कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, वेग स्थिरांक की गणना यानी कि के का मान यहाँ पर हमें फाइंड करना है। क्या करना है, के का मान हमें फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत अब बोलिए क्या करेंगे, यहाँ पर के का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर होता है। के बराबर क्या होता है, 2.303 डिवाइडेड बाई क्या होता है, टी होता है, लोग ए बटे ए माइनस का क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, ए बटे ए माइनस एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर में मिल जाएगा। देखिए के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी का मान कितना दिया, 100 दिया है। लोग ए का मान कितना दिया है, 100 डिवाइडेड बाई ए माइनस का एक्स मान कितना आया, बनाया। कितना आया, बनाया। ठीक है, अब देखिए के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको ले सकते हैं 10 की पावर यानी कि लोग 10 की पावर लोग है। ठीक है, लोग 10 की पावर 2 ले सकते, सबको इतना ले सकते हैं। तो के बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप पावर आगे जाती है, लोग में फार्मूला पड़ा होगा, लोग 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोग 10 हो गया, यहाँ पर क्या होगा, लोग 10 हो गया। अब देखिए लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है लोग 10 का मान, कितना होता है, 1 होता है। तो 2.303 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 2, लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए,
के बराबर इसकी मल्टीप्लाई पहले देखिए 2.303 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, 2 सिफर 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद है, बट्टे क्या है 100, यहाँ पर क्या है 100। तो यहाँ पर देखिए हमें पॉइंट और बढ़ाना आ गया, तो यहाँ पर क्या इसके 100 से भाग कर दीजिए, इसको किससे भाग कर दीजिए 100 से। तो यहाँ पर जब 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट के और आगे पहुँच जाएगा 4606। यहाँ पर था, यहाँ पर 2 के बाद और लगाना, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लीजिए अपने पास से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के बाद यानी कि 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा नहीं अच्छा 6, ठीक है। इसको भाग के 100 से भाग किया तो इतना आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा इतना। क्या था हमारे पास मिनट में था, किसमें था मिनट में, मिनट में आया था। देखिए क्या लिखा हुआ था मिनट में था, तो यहाँ पर मिनट इनवर्स लिख लीजिए, मिनट इनवर्स। तो हमारे पास बेग स्थिरांक का मान क्या आ जाएगा 0.04606, क्या 06 था 06 इनकी मिनट इनवर्स देखिए हमारे पास बेग स्थिरांक का मान है। ये क्या है हमारा आंसर। कोई 3 नंबर का सवाल था, कोई कठिन था सवाल, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सवाल आया 3 नंबर का, फ्री के 3 नंबर थे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चालकत्व सेल नेतांक, देखिए चालकत्व यहाँ पर सेल नेतांक का क्या करना हमें, देखिए यहाँ पर चालकत्व की हमने डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी हो, चालकत्व की परिभाषा क्या होती है, चालक किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता चालकत्व कहलाती है। किसी विद्युत अपघट्य के, यहाँ पर समझिए विद्युत अपघट्य हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पर, यानी कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, NaCl होता है, NaCl को तोड़ते हैं क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है प्लस Cl नेगेटिव होता है, HCl होता है, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। बहुत से होते हैं इस टाइप से, तो इनमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो इनकी ये विद्युत अपघट्य हैं, इनमें धारा प्रवाहित हो जाती है। क्या है हमारे पास विद्युत, यही लिखा हुआ किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता चालकता या चालकत्व कहलाती है। इनमें धारा प्रवाहित हो सकती है, इसीलिए कहते हैं इसे चालकत्व या चालकता। चालकत्व परिभाषा तब भी लिखना, चालकता है तब भी लिखना, ठीक है। क्या कहलाती है, चालकत्व कहते हैं। इसका फार्मूला कहता है C बराबर 1/, इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है, क्या होता है ओम इनवर्स, ठीक है। क्या होता है ओम इनवर्स होता है। यह चालकत्व यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इस टाइप से परिभाषा बना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। इस टाइप से सिंपल परिभाषा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओम इनवर्स या मो इनवर्स। फिर देखिए सेल नेतांक क्या होता है, किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात, यानी कि ये लिखा हुआ अनुपात सेल नेतांक कहते हैं। देखिए ये लिखा हुआ फार्मूला आपको दिया है, सेल नेतांक इक्वल टू क्या होता है, लपन है। किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, क्या किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है, क्या है 2 समांतर इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुपस्थिति, क्या हमारे पास अनुपात परिच्छेद का क्षेत्रफल है, क्या अनुपस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल के अनुपात, क्या है रेशियो को क्या कहते हैं, सेल नेतांक कहते हैं, ठीक है। रटनी परिभाषा कुछ नहीं रटनी है, इसे कहते हैं सेल नेतांक कैसे। इस टाइप से हमको डेफिनेशन बनानी है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर में से हो सकता है या मीटर में दे सकता है, मीटर में से, यही नहीं दो में से एक मात्रक होगा, ठीक है। इस टाइप से इसकी परिभाषा नोट डाउन कर लेंगे, कुछ नहीं बड़ा सिंपल लिखेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, काट दिएगा यहाँ पर, घनत्व की गणना कीजिए। ये भी 3 नंबर का आया था सवाल, ये भी बड़ा सिंपल था। कितने नंबर था, 3 नंबर का था। न्यूमेरिकल 3 और 3 6 3 9 10 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ नहीं होते, बड़ा सिंपल होते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काट दिया गया यहाँ पर। देखिए 27 सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया अणुभार कितना दिया, 60 के 5% WI/B, यानी कि भार बटे आयतन के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, जहाँ आर का मान इतना दिया है, लीटर वायुमंडल के इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। बड़ा सिंपल सवाल है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर घा क्वेश्चन है, 3 नंबर का था, क्या था 3 नंबर का था। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है क्या दिया है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले में दिया है, ध्यान से देखना क्या दिया यहाँ पर 27 सेंटीग्रेड, क्या दिया यहाँ पर 27 सेंटीग्रेड, लेकिन टेम्परेचर दे दिया यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल सबसे सिंपल होते हैं, कुछ नहीं होता है, फ्री के नंबर समझ लीजिए। 27 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, 27 प्लस 273 जोड़ते हैं तो किस में हो जाता है कन्वर्ट, केल्विन में हो जाता है कन्वर्ट। तो टी का मान कितना आ जाएगा, 273 और 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। 300 केल्विन हो गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर यूरिया का अणुभार दे दिया, यहाँ पर यूरिया का अणुभार निकाल लेते, नहीं देता, निकाल नहीं पाते हैं क्या, निकाल लेते। तो यूरिया का अणुभार कितना दिया, यूरिया का अणुभार क्या होता है, यूरिया का अणुभार, ठीक है। बहुत सिंपल बना दिया आपके लिए क्वेश्चन इन्होंने। अणुभार किसने, मोलर मास है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कितना है यहाँ पर 60 है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। यूरिया का अणुभार लिख लिया। और देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर यूरिया यानी कि 5% भार बटे यानी कि आयतन जलीय विलयन, तो इसका मतलब क्या है, उसको छोड़िए बाद में लिखेंगे। भार बटे आयतन इतना दिया है यहाँ पर,
यहाँ पर देखिए 5% भार बटे आयतन, चलिए विलयन परासार दाब ज्ञात किया, यानी कि हमें किसका मान ज्ञात करना है, परासार दाब, यानी कि पी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, पी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। आर की वैल्यू हमें दी गई है, आर की वैल्यू कितनी दी गई, 0.0821 लीटर, कितना दिया है 821, पिन नहीं चल रहा है, 821 लीटर, लीटर वायुमंडल, वायुमंडल से एटीएम लिख लीजिए, एटीएम इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, इसका मात्रक होता है। अब यहाँ पर हमें क्या परासार दाब कहते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मोलरता, यानी कि जहाँ यहाँ हमारे पास फार्मूला आपको मालूम है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है हमारे पास CRT, ठीक है, CRT। हमें सी का मान पता चल जाए, हम बता सकते हैं, तो इन उस समय हमें मालूम है सी का मान क्या क्या हमारे पास, जहाँ सांद्रता, सांद्रता मतलब मोलरता लिख लीजिए, ठीक है, मोलरता मान लीजिए, सी क्या है, मोलरता, तो मोलरता का फार्मूला मालूम चाहिए, मोलरता, ठीक है, सी क्या हमारे पास, मोलरता, मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार, क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार किसमें होगा, यहाँ पर लीटर में लेगा, ठीक है, जिस टाइप से बताया उस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा सिंपल हो जाएगा, लीटर में। विलायक का अणुभार लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, अणुभार पुट कीजिए वैल्यू, देखिए विलेय का भार, विलेय का भार देखिए यहाँ पर कितना दिया है, विलेय का भार, विलेय का भार यहाँ पर देखिए, विलेय का भार क्या है, 5%, 5% का आपसे पूछे कोई 5% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ 5%, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 होता है, ठीक है, तो विलेय का भार कितना है, 5/100, कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, यहाँ पर 5/100 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, ठीक है, 5/100 लिख लिया, और विलेय का भार, ठीक है, 5/100 लिख लिया, और हमें क्या दिया यहाँ पर, 5/100 होगा यहाँ पर, ठीक है, किस में, लीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, किस में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, यानी कि W/B, तो लीटर में होता है, ठीक है, ग्राम में होगा तो इसको लीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, विलेय का अणुभार, अणुभार कितना दिया, 60 दिया है, 60 दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 × 100, यानी कि 1000 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, गुणा कितना, 100 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, देखिए उड़ाइए, काटिए, यहाँ पर क्या कट जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 5/6 बचेगा, यानी कि मोलरता हमारे पास सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर सी का मान आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, ठीक है, 5/6 आ गया सी का मान। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा इस फार्मूले में, पी बराबर क्या है हमारे पास, CRT है, पी बराबर क्या है हमारे पास, CRT, पी बराबर सी का मान कितना दिया है, 5/6 दिया है, मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया है, यहाँ पर आर का मान देखिए ये दिया ऊपर, लिख लीजिए यहाँ पर 0.0821 मल्टीप्लाई, टेम्परेचर कितना था, 300 था, ठीक है, 300 था। अब देखिए काटिए इसको किससे काट सकते हैं, यहाँ पर किससे काटिए, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 यानी कि 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 5 और यहाँ पर इसकी, तो यहाँ पर पी बराबर क्या हो जाएगा, 5 चिकन 5, 5 दूनी 10 का 0, 5 40, 45, और ये कितना होता है, 41 का 1, हासिल गए 4, 5 सिफर हासिल वाले 4, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 के बाद, 1 2 3 3 आगे आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा, आगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 लिख लीजिए, यूँ करती हूँ 0 पॉइंट इतना डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 410,500, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 के बाद, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 जीरो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनका कोई काम नहीं हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर लिख दें, तो यहाँ पर आ जाएगा पी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी बराबर 4105, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर था 4141, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए पी बराबर क्या था, 41.05 डिवाइड बाय क्या है 2, जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी बराबर 2 से भाग करेंगे 20 पॉइंट कितना आएगा, 20 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, 20.52 आ जाएगा, इसका ATM मात्रक होता है, ठीक है, ये आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना, 3 नंबर का था, कुछ था यहाँ पर, बड़ा सिंपल आया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि D5 में 1 से यहाँ तक सोल्व करिए, अब यहाँ से 5 में का सोल्व करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक लगभग सोल्व कर देंगे, ठीक है। एक दो वीडियो में खत्म हो जाएगा आंसर पेपर, फिर तीसरा सेट से भी करेंगे, ठीक है, सभी सेट हमको करवाने जिससे कि पूरे में पूरे आपके नंबर आ जाएँ, ठीक है, बड़ा सिंपल पेपर आते हैं, कठिन नहीं होता है, ठीक है, केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अब।